हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होगा। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला विक्रांत। कल की वीडियो पे आपका बहुत ज्यादा प्यार रहा और कल की वीडियो का मैं आपको एक फैक्ट बताएं। कल की वीडियो में गिनती के 2 डिसलाइक आए, मात्र 2। ये बड़ी अच्छी चीज कि आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, वो भी 2 डिसलाइक अभी दोपहर के बाद आए, तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों का प्यार ऐसे सपोर्ट बना रहो। और बाकी जो चीज हमने शुरू की उसे हम एंड जरूर करेंगे। मतलब जो हमने बोला ये सीरीज शुरू की है, आज है हमारा डे 2 और आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल। कुछ मतलब सीजन 2022 में जितने भी सवाल आए थे टाइम एंड वर्क के, और एक क्वेश्चन आया था पाइप एंड सिस्टम का, तो वो हमने कवर किया है। इसमें से सारे सवाल हम नहीं कराएंगे, फिर से आपको बता दे रहे हैं। इसमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे अप्रॉक्स 30 के आसपास जो हम बताएंगे। 10 सवाल आपके लिए रहेंगे होमवर्क, और वो 10 सवाल वो होंगे जो हमने ऑलरेडी करवा दिए होंगे। मतलब अगर सेम सवाल डाटा चेंज करके अगर आ जाता है तो वो सवाल आपको घर से करके लाना है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम का लिंक हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह डाल दिया। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है कानपुर वाला विक्रांत। उसमें आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी। इससे फायदा ये होगा जब भी आपका एग्जाम आएगा तो मान लो अगर कोई भी सवाल आपको रिवाइज करना है तो हमने क्वेश्चन में लिखा है, उसका सॉल्यूशन हम उसमें लिख ही देंगे, तो आप फटाक से पीडीएफ देख के रिवाइज कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो से आपको सवाल करने कैसे हैं। वीडियो को प्ले करो, क्वेश्चन को देखो, फिर पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं आता तो हमने जो सोल्यूशन कराया उसे समझो, फिर सेकंड क्वेश्चन के साथ सेम करना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद पहले अटेम्प्ट करो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी क्लास को करने का। क्वेश्चन में बोला गया पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो, कोई काम करना शुरू किया पी ने और क्यू ने, ठीक है। पी करता है 15 दिन में और क्यू करता है हमारा 10 दिन में। देखो टाइम एंड वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलसीएम लेना। एलसीएम लेना आपको जरूर आना चाहिए, तो नहीं आता तो एक बार सीख लेना। बाकी हम यहाँ पे जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो आपको सिखाते हुए चलेंगे, ठीक। पी करता है 15 दिन में कोई काम, क्यू करता है 10 दिन में। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 30, तो 30 हमारा हो गया टोटल वर्क। तो अगर हम पी की इफिशियंसी निकालें तो पी को लगते हैं 15 दिन, ठीक। तो 15 से 30 में डिवाइड करोगे तो 2, ये आ गई पी की इफिशियंसी। अगर हम क्यू की बात करें तो 10 से डिवाइड करोगे 3, तो पी की इफिशियंसी आ गई 2, यानी कि 2 की स्पीड से काम कर रहा है। क्यू की इफिशियंसी आ गई 3, क्यू 3 की स्पीड से काम कर रहा है। आगे क्वेश्चन में बोला गया 2 दिनों के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा। इसका मतलब 2 दिन तक पी और क्यू ने एक साथ काम किया होगा। तो पी और क्यू कितना काम करेंगे एक दिन में, आप बोलोगे 5 काम को एक दिन में कंप्लीट करेंगे पी और क्यू। इन्होंने 2 दिन तक काम किया, तो आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 काम खत्म हो गया। अब काम कितना बचा होगा, 20। आगे बोला गया पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो गया। 20 काम को अब करेगा कौन, पी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड, तो यहां पे कितने दिन, 10 दिन लग जाएंगे, ठीक। अब एक चीज पूछा गया सवाल में, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। यहां पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि यहां पे आखिरी में 10 आया था, वो फटाक से 10 पे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यही गलती नहीं करनी। इसे ये अगर 10 आपने टिक कर दिया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। आखिरी लाइन को दोबारा ध्यान से पढ़ो। लिखा बोला गया पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 10 दिन तो लगे आप बचे हुए काम को करने में। इससे पहले 2 दिन पी और क्यू ने काम किया था, यानी कि 10 दिन आखिरी का, 2 दिन पहले के, टोटल काम करने में दिन लगे 12 दिन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, 12 दिन। तो जल्दबाजी में ये गलती मत करना। तो टाइम ऑन वर्क के सवाल में अक्सर ही गलती होती है, वो आखिरी की लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है समझने में, बच्चा जल्दबाजी में ध्यान नहीं देता। तो हमेशा आखिरी लाइन को दोबारा पढ़ लो कि पूरा काम पूछा गया या शेष काम। अगर इसी सवाल में बोला गया होता कि शेष काम को ए ने कितने दिन में खत्म किया, तो हो जाता 10 दिन में, या फिर इसे ऐसे बोल सकता है कि टोटल ए ने पी ने कितने दिन काम किया, तभी 12 आंसर आता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलो करते हैं। ए बी और सी 3 हमारे पास है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 40 दिन में। क्लियर। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 40, तो ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 2 और सी की 1। दो हर बार ए बी सी या जितने भी कैरेक्टर दे रखे हैं उनकी इफिशियंसी तो निकालनी है, ठीक। बोला गया ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी हेल्प करते हैं, यानी कि पहले दिन ए ने काम किया होगा, दूसरे दिन फिर ए ने काम किया होगा और तीसरे दिन भी ए काम करेगा, पर उसके साथ में बी और सी आ जाएंगे, यानी कि तीसरे दिन बी प्लस सी भी आ गए। ये जिस समय पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे। तो टोटल जो काम होगा 3 दिन का वो कितना होगा, 3a प्लस बी प्लस सी। अब नंबर में निकाल लेते हैं। तो 3a मतलब 4 3 12 और प्लस बी प्लस सी, 12 2 14 1 15, यानी कि 3 दिन में 15 काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक क्लियर। सवाल में क्या पूछा गया है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले
15 से काम हो रहा है यहाँ पे 3 दिन में, 15 काम वो लोग 3 दिन में खत्म करते हैं, तो 15 से 40 में डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2। ठीक, 15 काम 3 दिन का था और ये 2 बार में कंप्लीट कर रहा है, यानी जब 2 से डिवाइड किया 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई एक बार और कर दो तो 6 दिन तो हमारे पास ऑलरेडी आ गए पहले से। ठीक, ये फिर से समझ लो, ये जो 15 काम हो रहा था ये 3 दिन का काम था, 15 से अपन ने 40 में डिवाइड किया तो पता चला 30 काम हो जाएगा, यानी कि 30 काम 15 के हिसाब से 2 दिन में हुआ और 15 काम ही 3 दिन का था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। ठीक, उसके बाद आगे समझो, 15 दूनी 30, 30 काम हो गया, 30 काम अगर हो गया तो बचा कितना, आप बोलोगे भैया सिर्फ 10 काम बचा। अब 10 काम को करेगा कौन, सबसे पहले दिन करता है ए, यानी कि ए करेगा 4 की स्पीड से। ठीक, बचा कितना 6, यानी कि 1 और जोड़ दो इसमें। फिर दोबारा दूसरे दिन भी ए काम करता है, फिर 4 माइनस हो जाएगा, करेगा कौन, एक दिन में ए। ठीक, अब बचा कितना, सिर्फ 2। अब इस 2 को कौन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 4 तो 6 1 7, तो 2/7। क्लियर, मतलब यहां पे 2/7। तो टोटल टाइम कितना लगा, 6 1 7 1 8 सही 2/7। मेरे हिसाब से ऑप्शन इसके गलत हैं, ये यहाँ पे 8 सही 2/7 होगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। यहाँ पे टोटल टाइम लगेगा 8 सही 2/7। ठीक, चलिए आगे बढ़ते, सवाल दिख रहा है ना, ठीक है। अगला सवाल, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम समाप्त कर अकेले, कुछ गलत लग रहा सवाल। एक किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक, सी से 5, ये तो यहां तक सही है। एक साथ काम करते हुए वे, हिंदी में थोड़ा सवाल गलत है, वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, यहां तक ये अलग सवाल है। ठीक, उसका लिखा अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, ये पता नहीं किसका पूछ रहा है। तो दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज, यहां तक सही है। द वर्क अलोन इन, ये मेरे हिसाब से ए या बी या सी का पूछ रहा होगा। हम मान लेते हैं ए का निकाल लेते हैं कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक, चलो सवाल में बोला गया ए किसी काम को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक, ए बी सी की बात हो रही है, यहां लिख लो ए बी और सी, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना और सी से 5 गुना, 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो 20, तो ए को मान लो 20, ए को लगते हैं 20 दिन। बोला गया ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक काम, तो अगर बी 5 होगा तभी तो ए 4 गुना अधिक होगा, 5 को भी सेम। सी से 5 गुना, तो सी अगर 4 होगा तभी तो ए 20 होगा ना, सी है 4 उसका 5 गुना 20, बाकी निकालने का सीधा तरीका एकदम सिंपल सा, 4 और 5 का एलसीएम लेके उसे ए मान लिया हमने, पहला काम। दूसरा बोला गया बी से 4 गुना अधिक, बी से 4 गुना अधिक तो 4 से डिवाइड कर दो, आंसर 5। सेम सी से 5 गुना अधिक तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो सी का दिन आ गया 4। ठीक, अब करना फिर से सेम एलसीएम, एलसीएम आ गया 20 1 4 5, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बोला गया एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं, तो 5 4 9 1 10, 10 काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना निकला है 40। उसके बाद बोला गया ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, टोटल वर्क हमारा 40 निकला है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 से डिवाइड कर दोगे तो ए को टाइम कितना लगेगा 40। ठीक है, अगर मान लो मैं बी का पूछा होता सवाल में बी का, तो बी की एफिशिएंसी 4 थी, तो 40 में 4 से डिवाइड करोगे यानी कि बी को 10 दिन। अगर हम सी की बात करें तो सी को 5 से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क 40 था, 5 से डिवाइड करोगे तो 8, तो ए को लगेगा 40 दिन, बी को लगेगा 10 दिन और सी को लगेगा 8 दिन। क्लियर, तो ये सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट था इसीलिए ऑप्शन समझ नहीं आया, बाकी बी का पूछा गया मेरे हिसाब से और ऑप्शन ए करेक्ट होगा अगर बी का पूछा जाता तो। ठीक है, क्लियर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। बड़ा आसान सा सवाल है, 450 पुरुष हैं हमारे पास, ठीक है, और वो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर पा रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना गया 450 में 20 का गुणा कर दो। हमसे बोला गया उसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करना है, तो 30 से भाग दे दो, सिंपल। या फिर अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसे इस हिसाब से लिख लो कि 450 पुरुष थे, ये किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, क्योंकि काम हमेशा सेम ही होता है। वो अब काम करना 30 दिन में, तो कितने पुरुष होंगे, तो हम मान लेते हैं x पुरुष होंगे, तो वही सेम चीज, तो इसको 30 से जब डिवाइड करोगे ये 30 यहां से हट जाएगा। ठीक, तो 0 से 0 काट दो, 3 से कर दो 150, तो 150 दूनी 300, तो टोटल 300 पुरुष की आवश्यकता होगी। क्लियर,
चलिए आसान आसान से सवाल है। अगर देखो यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट दिखाओ अपना। वैसे तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, बड़ा अच्छा लगा और ऐसे ही सपोर्ट बना रखो। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हम बहुत तेज पढ़ा रहे हैं तो तेज बिल्कुल भी नहीं है, ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसमें फालतू की बातें बिल्कुल नहीं होती है, बस टू द पॉइंट सवाल चलते हैं। अगर आपको लग रहा है कहीं पे तेज है तो वीडियो को पॉज करो और सवाल लगाओ, ठीक है। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, एमडीएच वाला सवाल है। इसका फॉर्मूला अगर किसी को नहीं पता तो फिर बात बनेगी नहीं। चलो सवाल समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष प्लस 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो काम निकालने के लिए जितने लोग काम कर रहे हैं प्लस जितने दिन होते हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा फुल वर्क निकल आता है, ठीक। 6 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बोला गया सेम काम को 26 पुरुष और 48 महिलाएं 2 दिन में कर सकती हैं। काम हमेशा बराबर होता है, बराबर 26 पुरुष प्लस 48 महिलाएं 2 दिन में कर सकती हैं। यहां से हम पुरुष की और महिला की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो पहले काट पीट देते हैं। तो 2 से काटोगे तो ये हो गया 5, उसके बाद 2 से और कट रहा है तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 13 और ये हो गया 24। अब किसी से नहीं कटेगा, ठीक। अब सॉल्व कर लो। ये है 3 पुरुष और ये बाहर है 5, तो 5 3 15 पुरुष इधर आ गया और इधर 13 इधर लाएंगे तो ये हो गया 2 पुरुष बराबर। इधर था 5 को 20 महिलाएं और इधर है 24, तो 20 इधर जाएगा, बचा कितना 4 महिलाएं। तो पुरुष और महिला का अगर रेशियो निकालें तो 2:1 आ गया कि अगर पुरुष काम करता है 2 तो महिला करेगी 1। अब बोला गया उसी काम को करने के लिए 15 पुरुष और 20 महिलाओं को कितना समय लगेगा। तो पहले तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो हमेशा कि टोटल वर्क है कितना, फिर उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क अपन कैसे निकालेंगे, P और M यानी पुरुष और महिला की इफिशियंसी को पुट कर दो। 6 पुरुष का मतलब 6 दूनी 12 और 8 महिलाएं मतलब 8 एकम 8, तो 12 और 8 20 और 10 दिन में करती हैं, तो 20 का 10 में गुणा करोगे तो टोटल वर्क निकल आया हमारा 200 बटे 15 पुरुष करेंगे तो 15 दूनी 30 और 20 महिलाएं यानी कि 20, यानी डिवाइड किससे होगा 50 से, 0 से 0 5 से 4, तो इन्हें लगेगा सिर्फ 4 दिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आ गया। बड़ा आसान सा सवाल था, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जितने भी अगर टोटल वर्क आपको कभी भी निकालना हो तो जितने लोग काम कर रहे हैं उसका दिन में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क निकल आता है। वैसे अगर आपका टाइम और कभी एक बार इससे पहले कभी भी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला सवाल एकदम सेम है, तो ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। आपको इसे घर से करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी सेम हम करवा चुके हैं, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो जो सवाल हमने ऑलरेडी करवा रखे, जो कंसेप्ट समझा दिया, सेम सवाल अगर रिपीट होगा तो वो आपकी प्रैक्टिस करने के लिए है। अगला आगे चलो। हाँ ये अच्छा सवाल है, इसे करते हैं। एक पुरुष 2 महिलाएं 4 लड़के और 5, मतलब अलग अलग है, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन यानी 39 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं। तो पूछा गया एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक लड़का प्लस एक लड़की, ये चारों लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक। चलो, एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं बराबर 4 लड़के यानी कि 4 बॉयज बराबर 5 लड़कियां 5 गर्ल्स, ये सब बराबर है और 39 दिन में काम को पूरा करेंगे तो हम मान लेते हैं सब बराबर है। तो यहां से हम इनकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सब बराबर है, एलसीएम ले लो 20, तो पुरुष की इफिशियंसी आ गई 20, इसे ब्लू से लिखो तो अच्छे समझ में आएगा। तो पुरुष की इफिशियंसी निकल आई 20, महिला की आ गई 10 और लड़के की आ गई 5, लड़की की आ गई 4। कैसे निकाली, 1 2 4 5 का एलसीएम लिया, टोटल वर्क हमने 20 एज्यूम कर लिया, एक पुरुष करता है तो 1 से डिवाइड कर दिया तो 20 आ गई पुरुष की। महिला की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड, बच्चे की बात करेंगे तो 4 से डिवाइड और लड़की की बात करेंगे तो 5 से डिवाइड, तो 20 10 5 4 ये आ गई इफिशियंसी, ठीक। अब टोटल वर्क निकाल लो। तो बोला गया एक पुरुष 39 दिन में करता, तो पुरुष कितना है यानी कि 20, एक पुरुष की इफिशियंसी 20 आई ना यहाँ से, इंटू 39, ये टोटल वर्क निकल आया। आगे बोला गया एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक लड़का प्लस एक लड़की मिलकर सब एक एक हैं, तो कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड कर दो, 20 10 30 5 35 4 39, तो 39 से डिवाइड कर दो, 39 से ही पूछा गया, 39 कट के कितना आंसर आ गया, डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेले कार्य को 60% कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। 40% की अगर आपको फ्रैक्शन पता हो तो 2/5 होती है। तो ए और बी, बोला गया ए बी से 40% कम कुशल है, तो अगर बी की कुशलता 5 है तो 2 कम कर दो, ए की कुशलता 3 निकल आई। ए और बी मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 50 दिन में,
ए और बी मिलकर, तो ए और बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी आ गई 8, तो टोटल वर्क आ गया 8 इंटू 50, ये हमारा टोटल वर्क निकल आया। अब इस काम को करेगा कौन, ए अकेला, इसका 60%, तो टोटल वर्क आ गया 8 इंटू 50, इसका 60%। 60% की अगर आपको फ्रैक्शन पता हो तो 3/5 होती है, तो मल्टीप्लाई कर दो 3/5 से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब करना क्या है, ए से, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो यहाँ पे 3, 3 से 3 उड़ा, 5 से 5 उड़ा, 8 से 80, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट। ठीक है, आसान आसान सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं। ठीक, तो सिर्फ आसान नहीं करने और सिर्फ ज्यादा टफ के पीछे भी नहीं भागना, ध्यान रखना ये वाली बात। ठीक, चलो, रुचि, खुशी और तेजू किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं, तो रुचि कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकती है। सेम सवाल करवा चुके हैं, ये भी आप लोग घर से करोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ए और बी निश्चित कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। ए प्लस बी ये करेंगे 6 घंटे में, ए प्लस बी प्लस सी उसी कार्य को पूरा करने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तो हमसे बोला गया अकेले सी, आसान सा सवाल है, एलसीएम लोगे 12, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल आई 2, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकल आई 3, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, तो आप बोलोगे सी की, बच्चों वाला सवाल 1, तो सी को कितना टाइम लगेगा, 12 से 1 में डिवाइड, आंसर आ गया 12 घंटे। देख लो ना कितने आसान आसान सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अगला सवाल, 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 11 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम सवाल पीछे करवा चुके हैं, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। देखो एक टाइप का एक सवाल हम आपको करवाएंगे, बाकी के सवाल आपको खुद से घर से करके लाने हैं। चलो, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं तो ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिन या दिनों में पूरा होगा। देखो समझो, इस टाइप के सवाल अभी तक करवाया नहीं है। ए है और बी है, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 16 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, 80, तो 10 से 8 और 16 से 5, तो ए की एफिशिएंसी निकल आई और बी की एफिशिएंसी निकल आई। बोला गया एक दिन बारी बारी से करते हैं, यानी कि पहले दिन अगर ए ने काम किया होगा तो दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 13 काम कर लेंगे। ठीक है, तो 13 काम वो 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 13 से डिवाइड कर दो, पहला काम। क्लियर, सवाल में लिखा भी है कि ए से शुरुआत करता है, यानी कि ए सबसे पहले काम करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ठीक, 13 से अगर डिवाइड करोगे तो 13 छंग 78, तो 6 टाइम्स तो सीधा सीधा जाएगा, क्योंकि ये 13 2 दिन का काम था, तो 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो 12 दिन तो फिक्स हो गए। प्लस आगे बोलो, अब 13 से 6 बार गया तो 78 काम को हो गया, बचा कितना, 2 काम। अब उस काम को करेगा कौन, ए करेगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे होता है बारी वाली में, कि आपको डिवाइड किससे करना, आखिरी में ए से करना है या बी से करना है, या फिर कुछ लोग गलती में 2/13 लिख देंगे, क्या पता, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी मिला के 13 बन रहा है, ए और बी मिला के 13 बन रहा है। ए अकेला 8 काम करता है, बी अकेला 5 काम करता है, और ए ने शुरुआत की थी, तो 2/8। इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 और 1 4, तो 12 प्लस 1/4, तो 12 से 1/4। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ही नहीं है 12, ये मतलब सी वाला है, गलत है यहाँ पे, ये होगा 12 1/4, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। चलो अगला सवाल, नमन 4/5वें समय में गगन से आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लेते हैं तो गगन इसे पूरा करने में कितना समय लेगा। देखो 2 भाई हैं, एक है नमन और एक है गगन। नमन 4/5 समय में, तो गगन को अगर 1 मिनट टाइम लग रहा है तो ये 4/5 समय लगेगा, बराबर। गगन का आधा कार्य करता है, तो गगन का आधा यानी कि जो भी काम कर रहा होगा उसका आधा काम करता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा MDH वाला, होता है M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2, सॉरी यहाँ पे होता है W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। W1 और W2 हमेशा वर्क होते हैं, M माने मैन जो लोग काम करेंगे, D माने डेज, H माने आवर्स।
ठीक है, दिन महीना घंटा वो सारी चीजें ऊपर और आदमी ऊपर, नीचे सिर्फ आपने नोटिस को सिर्फ W लिखा है, यानी कि नीचे सिर्फ काम होता है। तो अगर इसी चीज को जो हमने लिखा है, इसी चीज को अगर हमें बेसिक कंसेप्ट से लिखना हो, ठीक है, तो एक तरफ लिख लो नमन और एक तरफ गगन। अभी उसे उस तरीके से जो हमने फॉर्मूला बताया उससे भी लिख सकते हैं। हमने बोला काम को नीचे रखना है, सवाल में बोला गया है नमन गगन से आधा कार्य करता, तो अगर गगन 2 काम करेगा तो नमन 1 काम करेगा, ठीक। बाकी सारी चीजें ऊपर रहती हैं, तो अगर गगन को 1 टाइम लगेगा तो नमन को कितना लगेगा, 4/5। क्लियर। तो यहां से अगर हम रेशियो निकालें तो 5 और 8 रेशियो आ गया नमन और गगन का। दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लेते हैं, दोनों मिलकर 16 दिन टाइम ले रहे हैं, ठीक। 16 दिन, तो टोटल वर्क अगर निकालना हो तो 16 गुणा इन दोनों की एफिशिएंसी 8×5 13 बटे गगन इसे पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, गगन की एफिशिएंसी कितनी है 8, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। तो ऐसे इन सवालों को करना है। चलो अगला सवाल, एक ठेकेदार 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिन के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया। काम को समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य को पूरा करने के लिए उसे अतिरिक्त कितने आदमियों या कितने दिनों की आवश्यकता होती। एक आदमी है, वो 80 दिन में काम खत्म करने की बात कर रहा है और 60 पुरुष उसने रखे, लेकिन जैसे ही 20 दिन बीत गए उसने 20 पुरुष और रख लिए। तो बोल रहा अगर उसने 20 पुरुष ना रखे होते तो कितना टाइम उसे लगता। इस चीज को समझना, 80 दिन उसके पास थे, उसमें से 20 दिन बाद उसने 20 पुरुषों को और नियुक्त कर दिया। इसका मतलब है पहले उसके पास 60 पुरुष थे, नहीं 60 पुरुष पहले थे उसके पास और उसने 20 पुरुष और नियुक्त कर दिया, यानी कि बाद में कितने पुरुषों ने काम किया होगा, आप बोलोगे 80 पुरुषों ने, इनटू कितने दिन काम किया। टोटल काम 80 दिन में होना था, 20 दिन बीत चुके, अब बचे कितने दिन, 60 दिन, ठीक। तो ये तो टोटल वर्क निकला है जो आखिरी में उसने कंप्लीट किया। अब बोला गया अगर उसने 20 लोगों को नियुक्त ना किया होता, पहले की तरह ही 60 लोग होते तो कितना टाइम लगता। तो 60 से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क हमारा ये निकला है 80 गुणा 60 और 60 से डिवाइड कर दो जो आदमी काम करेंगे, तो 60 से 60 कट गए, यानी कि 80 दिन। 80 दिन उसे लगते। अब यहां से 80 दिन हमारा आंसर नहीं है, सवाल पढ़ो, सवाल में क्या बोला गया है, उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है, यानी कि पहले जो काम 60 दिन में होने वाला था अब वो काम 80 दिन में हो रहा है, यानी कि कितने एक्स्ट्रा दिन, तो आप बोलोगे 20 दिन। 20 दिन एक्स्ट्रा है। क्लियर, समझ में आ गया। बड़ा आसान सा सवाल है, बस एक लाइन का काम होता है कि भाई एक ठेकेदार है, 80 दिन में कोई काम उसने बोला कि 80 दिन में काम को कंप्लीट करना है, 20 दिन बीते उसे समझ में आ गया कि भाई काम पूरा होने पाएगा, हमें आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसने 60 की जगह 80 आदमी लगा दिए। ठीक है, जब 60 की जगह उसने 80 आदमी लगा दिए तब वो काम टाइम पे पूरा हो गया, यानी कि 60 दिन में ही हो गया। अब कुछ लोग शायद ये 80 और 60 में कंफ्यूज हो जाए, तो ये 80, ये वाला 80 ये है हमारे आदमी, पहले 60 थे अब हो गए 80 दिन, हमारे पास 60 बचे थे, फिर बाद में ये देखा गया कि 60 लोगों को ही करना था, तो 60 से हमने डिवाइड कर दिया, सिंपल। तो 80 गुणा 60/60 सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 80 दिन। और ये जो 80 दिन आए ये टोटल काम बाद में होता, 60 दिन में होना था, 80 दिन में हुआ, कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए, 20 दिन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 20 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। लगभग वैसा ही सवाल है, इस सवाल को समझते हैं। देखो 40 आदमी हमारे पास है और 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करके 3 दिन बीत गए, काम शुरू करने के 3 दिन बीत गए, 20 आदमी और जुड़ गए। ठीक, तो 40 आदमी बोला 15 दिन का काम था, 3 दिन बीत गया, बचा कितने दिन का काम, आप बोलोगे 12 दिन का काम बचा हुआ है। अब 20 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, यानी कि पहले थे 40 अब हो गए कितने 60, बस। तो 12 पंचे 60 और 5 अट्ठे 40। ठीक, तो ये हमारा आ गया 8 हमारा आंसर नहीं आया, बोला गया पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 8 दिन और लगे और इससे पहले 3 दिन भी तो काम किया है, तो 3 दिन को ऐड कर दो, आ जाएगा 11 दिन। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी इज करेक्ट। क्लियर, चलो अगला सवाल। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन काम करता और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिन में ए और सी द्वारा हेल्प की जाती है। क्या मतलब, ए है बी है, वैसे इस टाइप का हम करवा चुके हैं आपको, लेकिन ये वाला भी कर लो, अच्छा सवाल है। ए को लगते हैं 11 दिन, बी को लगते हैं 20 दिन और सी को लगते हैं 55 दिन। इसका एलसीएम निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है किसी के लिए, तो सिंपल सा रखो, 11 है 11 लो, ये 55 का 5 ले लो और 5 यहां से निकल गया,
तो 20 में सिर्फ 4 बचा। तो ध्यान से तो 11 भी आ गया और 55 का 11 और 5 भी आ गया और 20 का 5 4 भी आ गया। तो ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब अगर हम इफिशियंसी निकाल लें तो ए की आगे 5 चौको 20, अगर बी की बात करें तो 5 चौको 20 हटा दो आई 11, सी की बात करें 11 5 55 आ गई 4। ठीक, बोला गया बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में ए और सी उसकी हेल्प करते हैं। पहले दिन काम किया होगा ए प्लस बी ने और दूसरे दिन काम कौन करेगा, बी प्लस सी। ए प्लस बी कितना होगा 31 प्लस बी प्लस सी 15, यानी कि टोटल 46। तो दोनों मिलकर 46 काम को खत्म करते हैं 2 दिन में। टोटल काम कितना है, 5 चौको 20 और 11 220 काम है। इससे करेगा कौन, 46 की स्पीड से अगर कराएंगे तो 4 बार जाएगा, 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना 6 चौक 24 और 2 18 184 काम तो खत्म हो गया। और 4 बार मतलब क्योंकि 46 2 दिन का काम था, 2 से मल्टीप्लाई तो 8 दिन तो हमारे हो गए ऑलरेडी। 184 बचा, टोटल काम 220 था, 184 काम खत्म होगा, कितना बचा 20 और 12 16 36 काम बचा। अब करेगा कौन, सबसे पहले करेंगे ए प्लस बी, 31 काम कर देंगे, एक दिन और बढ़ गया प्लस। अब बचा काम कितना 5, अब करेगा कौन बी प्लस सी यानी कि 15, 5/15 मानी 1/3, तो 9 सही 1/3, ऑप्शन क्या हो गया सी इज करेक्ट। क्लियर, तो आसान सवाल था। बस एकांतर डेज में सिर्फ इतना ध्यान रखने की जरूरत होती है कि शुरुआत कौन कर रहा है। जैसे यहां लिखा था ए और सी, अगर होता शुरुआत सी करता तो आंसर बदल जाता, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। चलो अगला सवाल, ये सवाल होमवर्क है आपके लिए, ये भी एकांतर वाला है, अल्टरनेट डेज वाला, तो आप लोग खुद से करोगे। चलो अगला सवाल, एक पुरुष 4 महिलाएं, ये भी सेम करवा चुके हैं, ये भी आपके होमवर्क है और या प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, इस सवाल को भी खुद से करोगे। ये मत सोचना भैया करवा रहे हैं जल्दी जल्दी में खत्म कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं। हमने एक सवाल बता दिया, सेम वैसा सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है। अगर हम ही सारे सवाल कर देंगे आप क्या करोगे फिर। ठीक है, चलो अगला सवाल, ये भी सेम है और आपके होमवर्क के लिए, कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं हो गया। एक ये है, 2, उसके बाद 3 सवाल लगातार होमवर्क दे दिए। चलो सही है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। चलो अगला सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है और पेज भर गया पूरा, अपने आप को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ अब सही है। सवाल बोलता है एक साझेदारी फर्म में 2 साझेदार विजय और प्रवीण एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। विजय को अकेले पूरे असाइनमेंट को पूरा करने में 12 सप्ताह लगेंगे, जबकि प्रवीण अकेले इसे पूरा करने में 8 सप्ताह का समय लेगा। कार्य के दबाव के कारण उन्होंने एकांतर सप्ताह के आधार पर उस असाइनमेंट पर कार्य करने का फैसला किया। कितना बड़ा सवाल है यार, बढ़ाए जा रहे हैं लैंग्वेज को। पहले सप्ताह में प्रवीण कार्य करेगा और दूसरे सप्ताह में काम करेगा विजय, और इसी तरह आगे भी काम करेंगे। और एकांतर, जहां पे ये वर्ड आ गया एकांतर, ये क्या हुआ भाई, ये तो गलत हो गया कुछ। क्या इतना पीछे कैसे चला गया, कहाँ पे था विजय हमारे थे और काम चल रहा था बड़ा स्पीड में, ये हम लोग इतना पीछे कैसे चले गए। कहाँ पे है भाई सवाल, हाँ अब आ गया। ठीक है, तो एकांतर, एकांतर का मतलब समझे क्या होता है, वही सेम जो अभी तक करते चले आ रहे थे, अल्टरनेट। यदि वे एकांतर सप्ताह के आधार पर कार्य कर रहे हैं तो कार्य कितने सप्ताह में पूरा हो जाएगा। भाई बहुत आसान सवाल है और सेम सवाल है जो अपन करते आ रहे हैं, बस लैंग्वेज इतनी इसकी बड़ी हो। ये सवाल सिर्फ इसलिए होता है ताकि एग्जाम में सवाल पढ़ने में आपका टाइम खर्च हो। तो विजय और प्रवीण 2 लोग हैं। विजय किसी काम को करने में 12 सप्ताह लगा रहा है और प्रवीण को 8 सप्ताह लग रहे हैं, बस यही सवाल है। फिर बोला गया दोनों अल्टरनेट काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसी को सीधी लैंग्वेज में ए और बी करके लिखते तो आपको पढ़ने में आसानी होती, पर एग्जामिनर का काम ही आपका टाइम खराब करना। 12 और 8 का एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, टोटल एफिशिएंसी दोनों की आ गई 5। आगे बताने की जरूरत नहीं है, 5 से डिवाइड कर दें, 5 चौको 20, 4 बार गया, क्योंकि ये 2 दिन की एफिशिएंसी तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 दिन हमारे पास हो गए, 20 हो गया, बचा 4। अब 4 को करेगा कौन विजय, तो -2, 1 दिन और बढ़ गया, प्लस बचा 2, अब करेगा कौन प्रवीण, तो 2/3। ठीक, तो 8 और 1 9 सही, 2/3 अप्रॉक्सीमेट 9.5, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल, इस टाइप के सवाल अगर एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं तो यकीन करो वो सवाल सिर्फ आपका टाइम खराब करने के लिए है, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम खराब हो जाए, तो आपको इनमें फंसना बिल्कुल भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ठेकेदार है, 600 दिन में 3 किलोमीटर की दूरी का बनाने का उसने ठेका लिया, योजना बनाई, उद्देश्य के लिए उसने 90 लोगों को काम पे लगाया। 200 दिनों के बाद उसने देखा कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर ही पूरा हुआ है।
कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है। एक फॉर्मूला अभी जस्ट हमने बताया एमडीएच वाला, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2, यानी कि वर्क नीचे बाकी सारी चीजें ऊपर। अब इस फॉर्मूला का यहां पे बहुत अच्छे से यूज करते हैं। 600 दिनों में कोई काम होना है, 3 किलोमीटर ब्रिज बनाना था टोटल, उसने ये देखा कि 90 लोगों को काम पे रखा तो 90 आदमी ऊपर रहेंगे, इनटू 200 दिन काम होने के बाद, यानी कि 200 दिन का काम हो चुका, उसने ये देखा कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर ही भाग पूरा हुआ। हमने बोला वर्क को नीचे रखना, बाकी सब ऊपर, तो वर्क 0.5 को नीचे कर दिया बराबर। दूसरे केस में बोला गया वो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता उसे है। हम मान लेते हैं टोटल x आदमी काम करेंगे, टोटल x इंटू, अब काम को खत्म करना समय पे, टोटल समय हमारे पास 600 दिन था, 200 दिन तो निकल चुके, बचे कितने दिन 400, और 0.5 पुल बना है, टोटल पुल था 3 किलोमीटर का, बनाना कितना और शेष है, आप बोलोगे 2.5। तो इसे काटा पीटी शुरू की जाए, बड़ा मजा आता है काटने पीटने। 0.5 से ही जाएगा 5 बार, 2 0 काट दो, 200 से 2 बार, ठीक, 2 से 90 को 45 कर दो, 45 पंचे 225 होता मेरे हिसाब से x, यानी कि टोटल उसे 225 आदमी चाहिए। आंसर अभी नहीं आया है, अगर आपको आंसर में 225 दिख गया तो समझो आप फंस गए। सवाल बोला गया कितने अतिरिक्त कर्मचारी, अगर टोटल कर्मचारी पूछता तो 225 चाहिए थे, लेकिन अतिरिक्त पूछा गया, 90 तो उसके पास पहले से थे, तो 225 में 90 माइनस करोगे तब आपका आंसर आएगा 135। क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और इस सवाल को हम डालेंगे होमवर्क में। सेम सवाल है, ऑलरेडी करवा चुके हैं। क्लियर। हाँ, 10 आदमी एक काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें से 4 कार्य छोड़ के चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में पूरा हो सकता था वह 50 दिन में पूरा हुआ। तो कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद चारों आदमी कार्य छोड़कर चले गए। 10 आदमी किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, 40 दिन में पूरा हो सकता था, तो टोटल यानी कि टोटल वर्क हमारा 400 था हमारे पास, ठीक है, बराबर। कुछ लोग छोड़ के चले गए कितने दिन बाद, कुछ दिन बाद, यानी दिन की संख्या नहीं पता, 4 लोग छोड़ के चले गए, यानी कि 10 लोगों ने कुछ दिन तो काम किया होगा, मान लो x दिन काम किया, हम मान लेते हैं x दिन काम किया, ठीक, प्लस 4 लोग छोड़ के चले गए, अब बचे कितने, 6 लोग। तो जो कार्य 10 दिनों में 40 दिनों में पूरा हो सकता था वह 50 दिनों में पूरा हुआ, तो x दिन तो काम हो चुका है, अब कितना 50 माइनस x। अब किसी को लग रहा होगा ये भैया ने x मान के सवाल को करवा दिया तो पाप कर दे, नहीं भाई दो सवाल इस टाइप के सवाल में ट्रिक लगाओगे ना शायद आप कर पाओ, लेकिन हमें नहीं लगता इससे जल्दी कर पाओगे। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, बिल्कुल कंसेप्ट है, इसके लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। एक बार आपके दिमाग में बैठ गई एमडीए चला कॉन्सेप्ट तो एक्स से भी बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। बाकी एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से सवाल को कर रहे हो, फर्क पड़ता आपका आंसर आना चाहिए बस। तो हमें लगता है इससे मेरा आंसर फास्ट आएगा, हम वही काम करेंगे, एक लाइन में सॉल्व करना है। देखो ये तो हो गया 400 बराबर ये हमारा 10x प्लस ये 300 माइनस 6x, तो 10 में 6 गए बचा 4x और 400 में 300 गया ये 100 बराबर 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। इसका मतलब है हमने माना ही था कि x दिन बाद आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे, तो पूछा कितने दिन बाद चले गए थे, तो आंसर आ जाएगा C 25 दिन के बाद। तो एक लाइन का है, अब x मान के करो या कोई और तरीका आपको आता है तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक कारखाने में अजय और विजय हीरा काटने की एक मशीन पे काम करते हैं, बारी बारी से करते हैं। ये वही सवाल है विजय और इससे पहले वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या है होमवर्क, घर से करके लाओ फटाफट। राजू, सुनील और विशाल अलग अलग एक काम को 20, 30 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजू को सुनील से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में सुनील और विशाल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो वह कितने दिन में काम पूरा करेगा। ये क्या है आपका होमवर्क। 40 सवाल में लोगों 25 सवाल हम करवाएंगे, 15 आपको घर से करके लाना। जो सेम सवाल है वही हम दे रहे हैं, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें आते हैं। ए और बी एक कार्य को 13 दिन और 17 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य करना शुरू करता है, वो एक दिन के लिए वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या है होमवर्क, क्योंकि ये अल्टरनेट वाले सवाल है और यही सवालों की जब आप प्रैक्टिस करोगे तब बोलोगे भैया ने सही काम किया। अंशु, स्वाति और रजनी एक साथ काम करते हैं, वे एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि अंशु को अकेले काम पूरा करने में 9 दिन लगेंगे और स्वाति अकेले काम को 12 दिन में कर सकती है, तो रजनी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अंशु प्लस स्वाति
प्लस रजनी एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अंशु हमारी अकेले 9 दिन में काम कर लेती है, ये तो 9 लिखा है, और स्वाति कर लेती है 12 दिन में। रजनी को पूछा गया तो सिंपल सा इस टाइप का सवाल अभी तक हुआ नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं 36, 4 नेम 36, 9 चौक 36 और 12 तियां 36। ठीक है, क्या पूछा गया रजनी को, तो 4 और 3 7 कैपेसिटी इन दोनों की है, तो रजनी की कितनी निकलेगी आप बोलोगे 2, तो 2 से कर दो डिवाइड, आंसर आ गया 18 दिन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। चलिए अगला सवाल, 20 आदमी एक काम को 220 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 90 दिनों के अंत में 20 अतिरिक्त आदमी नियोजित होते हैं, कार्य कितने और दिनों में पूरा हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। देखो समझो, 20 आदमी किसी काम को 220 दिन में करते हैं, 90 दिन बीत गए, तो अब 20 आदमी के कितने दिन का काम बचा होगा, तो 220 में 90 माइनस कर दोगे, यानी कि आप बोलोगे 130 दिन का काम बचा होगा। 20 आदमी और बुला लिए गए, अब आदमी कितने होगा 40, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी कर लो। 20 आदमी करते हैं अगर 130 दिन में, तो जस्ट डबल आदमी यानी कि 40 आदमी लगाए तो आधे दिन में, तो 130 का आधा 65, या फिर सॉल्व कर लो तो 20 से 2 और 2 से 65 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी मुझवानी इस सवाल को कर सकते थे। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, आभा और अनुज ने एक साथ काम करते हुए एक काम 40 दिन में पूरा किया। आभा ने वास्तव में 9 दिनों की तुलना में दुगनी कुशलता से काम किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक क्षमता से काम किया होता, तो काम 60 दिन में पूरा हो गया होता। आभा को अकेले पूरा करने में कितना समय लगा। ये कुछ गड़बड़ लिखा है क्वेश्चन, थोड़ा सा गड़बड़ है ये वाला, मेरे हिसाब से हम सही करते हैं। तो क्वेश्चन में गलती पता चल गई है। पहली गलती कि यहाँ पे ये 40 नहीं है, ये 40/9 दिन है। ठीक, आभा ने वास्तव में दुगनी कुशलता से, सही है यहाँ पे। अनुज ने अपनी वास्तविक क्षमता का यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, और टोटल काम 60/17 दिनों में पूरा हो गया होता, तो ये 60/17 दिन में। सवाल समझ लो फिर से। आभा और अनुज है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट था। आभा और अनुज ने एक साथ काम करते हुए किसी काम को 40/9 दिन में कंप्लीट किया। अच्छा सवाल है वाला। आभा ने वास्तविक जो भी दिन लगे हैं उसकी तुलना में अगर दुगनी कुशलता से काम किया होता, डबल स्पीड से काम किया होता, और अनुज ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 में काम किया होता, तो काम 60 दिन में पूरा हो गया होता। चलो अब सवाल को करते हैं। बोला गया आभा को ए लिख लेते हैं, अनुज को एन लिख लेते हैं। इन्होंने काम किया 40/9 दिन में, बराबर, क्योंकि वर्क हमेशा बराबर होता है। आगे बोला गया आभा ने वास्तविक की दुगनी स्पीड से यानी कि 2a प्लस अनुज ने क्या किया 1/3, तो n/3, तो काम पूरा हो गया था 60/17 डेज में। अब इसे काटो पीटो थोड़ा सा। अपन काटने के लिए काम करते हैं, अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो 3 और यहाँ हो जाएगा 2 की जगह 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। 20 दूनी 40, 20 तियां 60, और इस 3 से ये कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, तो 17 यहाँ ऊपर आएगा तो जाएगा 34। 17 अगर इधर आया तो 17 दूनी 34, तो ये हो गया 34a, और इधर 9 ऊपर जाएगा तो 6 नेम 54, तो 34 में 54 गया यानी कि 20a बचा, तो 20a बराबर। n की बात करें तो 17 दूनी 34 n यहाँ भी था, और इधर देखें तो 9, 34 में अगर 9 गया तो बचा 25 n, तो रेशियो कितना निकला 5 को यहाँ से काट दो 4, ये 5, तो आभा और नमन का रेशियो आ गया 5 और 4। हमसे क्या पूछा गया, आभा को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क आपको बताइए, आभा प्लस अनुज यानी कि 5 और 4 9 गुणा टाइम लग रहा था 40/9, तो ये तो निकल आया टोटल वर्क। अब करेगा कौन, बोला गया आभा की स्पीड इतनी है 5, तो 9 से 9 कट गया, 5 से 8, तो कितने 8 दिन लगेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट वही है, बस आपको सवाल से खेलना है। अगला सवाल, 2 व्यक्ति P और Q एक साथ किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। P Q से 3 गुना कुशल है, Q अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। होमवर्क घर से करके लाओ, बेहतर है आपके लिए। A, B और C अलग अलग ये काम को क्रमशः 6, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन C 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, A, B और C 6 दिन, 10 दिन और 15 दिन में काम को शुरू करते हैं। एलसीएम आप बोलोगे 30, और इनकी एफिशिएंसी बिना पूछे निकाल दो, क्योंकि अगर टाइम एंड वर्क का सवाल है तो एफिशिएंसी का यूज होगा ही होगा। तो ये आगे 5, ये 3 और ये 2। ठीक, तीनों ने काम करना शुरू किया, तो 5 3 8 तो 10 की स्पीड से काम करेंगे। कितने दिन काम किया,
सी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन काम किया होगा, तो 20 काम तो हो गया, 20 काम 2 दिन में हो गए, तो 2 दिन तो हमारे पास आ गए। ठीक, बचा काम कितना, 10। अब सवाल में बोला गया है कि सी ने काम छोड़ दिया, अब करेगा कौन, सिर्फ ए और बी, ए प्लस बी कितना, 8 काम करेंगे। बोला गया शेष कार्य कितने दिनों में होगा, तो काटो इसे, 5/4 क्या आ जाएगा, 1 + 1/4, ऑप्शन सी, क्योंकि बोला गया शेष कार्य। अगर बोलता टोटल कार्य तो ऊपर का ये 2 भी ऐड कर देते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि शेष कार्य बोला गया। चलो आगे का सवाल करो। अंजू बिट्टू होगा, अंजू बिट्टू से 30% अधिक दक्ष है, दो एक साथ काम करते हुए वो कितना होमवर्क। ऐसे सवाल को आप खुद करो और आंसर निकालो। ठीक है, चलिए। राजू, शोभ और मोहन एक काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में, बोला गया तीनों अल्टरनेट काम करते। चलो 3 है तो हम वाला करवा देते हैं। राजू, शोभ और मोहन 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन। एलसीएम आप बोलोगे 20-25 का तो 100 आ गया, 15 से घटेगा नहीं तो 300 तक जाना पड़ेगा अपन को, 300। ठीक है, चलो आगे बोला। अल्टरनेट डे में काम करते हैं, यानी कि जिस दिन राजू काम करेगा उस दिन बाकी 2 काम नहीं करेंगे, जिस दिन शोभ काम करेगा उस दिन बाकी 2 काम नहीं करेंगे, जब मोहन करेगा तब बाकी दोनों नहीं करेंगे, तीनों अलग अलग काम करेंगे। पहले एफिशिएंसी निकाल लो, तो इसकी तो आ गई 20, इसकी आ गई 15 और 25 से करोगे तो 25 छक्का 150, उसका डबल यानी कि 12। ठीक, तीनों अगर एक साथ काम करें तो 15 और 12 27 और 20 47, तो 47 की स्पीड से काम होगा, ये 3 दिन में काम हो जाएगा 47। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, गुणा 6, टोटल दिन पूछा गया है तो 6 से 18 आ गया, 7 6 42, 24 और 4 28, 282 काम तो हो गया। काम बचा कितना होगा, अब आप बोलोगे 300 में 282 माइनस कर दो, 18 काम बचा होगा। अब करेगा कौन, सबसे पहले करेगा राजू। अगर सवाल में ऐसा कुछ ना दे रखा हो कि किसने शुरुआत की, तो जो भी सीक्वेंस उन्होंने दे रखा उसी से मान लेंगे। 18 काम है और करना शुरू करेगा राजू, राजू की स्पीड है 20, तो 18/20 ये हो जाएगा 9/10। ठीक, तो 18 + 9/10, तो 18 से ही 9/10 आंसर कौन सा है, पहला वाला, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देख रहे हो सीजीएल 2022 में कितने आसान सवाल आए थे, फिर भी आप लोग बोलते सवाल हो नहीं रहे, ऐसे कैसे हो रहा है भाई। आरिफ, अरुण और अब्राहम एक कार्य को 12, 20 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कार्य पूरा होने के 1 दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण, 4 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। तो ये वाले सवाल है जब काम खत्म होने से पहले लोगों ने काम छोड़ दिया। समझो, एक तो सबके नाम आ से लिखा है यार। आरिफ को अपन लिख देते हैं AF, अरुण को लिख देते हैं AR और अब्राहम को AB। ठीक है, समझ लेना। 12 दिन, 20 दिन और 24 दिन। एलसीएम लो तो अब तुम लोग बोलोगे एलसीएम आ जाएगा 120, ये 10, ये आ गया तुम्हारा 20 से 6, 24 पंचे। इतना तो क्लियर होगा सबको, यहाँ तक कर लिया होगा। काम खत्म होने की 1 दिन पहले, जब भी देखो काम खत्म हो रहा होता ना और ऐसा बोले कि काम खत्म होने के 1 दिन पहले इस आदमी ने काम किया, तो अपन क्या करेंगे, जिसने 1 दिन पहले काम छोड़ा है ना उससे जबरदस्ती काम करा लो और उस काम को ऐड कर दो ताकि हम लोग पूरे से भाग लगा सके। तो अगर 120 है टोटल वर्क, 1 दिन पहले आरिफ ने काम छोड़ा तो 10 जुड़ जाएगा आरिफ का 1 दिन का काम। 3 दिन पहले अरुण ने काम छोड़ा तो 3 दिन का काम अरुण का जोड़ लो 18, प्लस 4 दिन पहले अब्राहम ने, तो 5 चुको 20 जोड़ दो। ये हमने जोड़ा क्यों, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो लोग काम छोड़ के गए उन्हें ऐड कर लेंगे तो उससे होगा क्या, हम टोटल इन तीनों के सम से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 120 में तीनों के सम से डिवाइड करेंगे तो पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने काम छोड़ दिया था। लेकिन अपन ने जुगाड़ लगा के जो काम छोड़ के गए उन्हें जबरदस्ती काम करवा लिया। ठीक, अब हम तीनों से भाग दे सकते हैं। तो इसमें डिवाइड किससे करेंगे, 10 से 16 5 21 से। अब जोड़ो 120 10 30 10 120 10 30 20 50 60 168 168/21, 8 बार जाएगा। ऑप्शन क्या हो गया, ए इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखो हमने क्वेश्चन टाइप करवाए आपके लिए, तो सॉल्व जरूर करना, हमें अच्छा लगेगा। नहीं करोगे तो समझ रहे हो ना, गलत चीज है। ए, बी और सी सभी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जिसमें बी को वह कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को लगने वाले समय का 3 गुना है।
बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी को जो टाइम लगता है, ए प्लस सी को जो टाइम लगता है उसका 3 गुना है। तो बी को अगर ए प्लस सी को अगर 1 दिन लगा होगा तो इन्हें लगा होगा 3 दिन। अच्छा, इसे थोड़ा अलग रखना क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी को 10 दिन में टाइम लग रहा है, और ये हमने एज्यूम कर लिया है, रेशियो लेके चलें कि ए प्लस सी को अगर 1 दिन लगा तो बी को लगा होगा 3 दिन। तो यहां से अगर हम इसका एलसीएम लें तो 3 आ गया टोटल वर्क, और बी की इफिशियंसी आ गई 1 और ए प्लस सी की आ गई 3, टोटल इफिशियंसी आ गई 4। ठीक, बस यहां से हमें इफिशियंसी निकालनी थी भाई, टोटल 4 हमारी इफिशियंसी आ गई। तो टोटल वर्क क्या होगा, दिन में आदमी का गुणा कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 4, तो टोटल वर्क आ गया 4 गुणा 10 यानी कि 40। अब पूछा गया बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। बी की इफिशियंसी है 1 से डिवाइड कर दो 40, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल, 2 व्यक्ति ए बी अलग अलग काम करते हुए एक इमारत को क्रमशः 6 और 8 घंटे में साफ कर सकते हैं। वो बारी बारी से 1 घंटे तक काम करते हैं। ए सुबह 8 बजे उठता है तो कार्य कब समाप्त होगा। ये जो टाइम दे रखा ना 8 बजे उठता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं डराने के लिए दे दिया है। कार्य कब समाप्त होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ घंटे लिखे हैं सबके साथ। ठीक है, जब घंटे की बात है तो कितने AM PM फर्क पड़ता ही नहीं है। चलो करें, आसान सवाल है, करवा चुके फिर भी कर देने। ए 6 घंटे, बी को 10 घंटे, एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे 30। ठीक, ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की आ गई 3। बारी बारी से 1 घंटे तक काम करते हैं, यानी कि अल्टरनेट काम कर रहे हैं। 5 3 8 काम करेंगे वो 2 घंटे में। तो 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 3 24, 3 बार जाएगा और 3 का जस्ट डबल यानी कि 6 घंटे काम हो गया। 24 काम घटा दोगे बचेगा 6 काम। अब करेगा ए, 5 माइनस कर दिया फिर 1 जोड़ दो प्लस, अब बचा 1 काम और उसे करेगा बी यानी कि 3, तो 1/3 तो प्लस 1/3, तो 7 सही 1/3 कोई है ये रहा। तो घड़ी का जो 8 बजे टाइम दे रखा है उससे कोई लेना देना अपन को है नहीं। चलो आगे का सवाल करते हैं। पवन एक कार को 32 दिन में कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिन में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, आसान भी है, पर थोड़ा सा एक लाइन आपको समझनी है। देखो, पवन एक काम को 32 दिन में कर सकता है। उसने 8 दिन काम कर दिया और छोड़ दिया, फिर उसी काम को 27 दिन में पूरा किया संदीप ने। तो आप क्या नहीं बोल सकते, पवन ने 32 दिन का काम था, 8 दिन करने के बाद छोड़ दिया, यानी कि जो बचा हुआ काम था 8 दिन का काम उसने खुद का कर लिया, यानी 24 दिन वो और काम कर सकता था। तो पवन के 24 दिन का काम कर रहा है संदीप और उसे कितने दिन टाइम लग रहा है, 27 दिन में। इसे सॉल्व कर लो, 3 8 24, 3 9 27, तो इनका रेशियो निकला है 9 और 8। बस इस सवाल में इतना ही दम था, ये लाइन जो हमने लिखी है यही इंपॉर्टेंट थी। तो पी अगर काम कर रहा है 9 की स्पीड से तो संदीप काम कर रहा है 8 की स्पीड से। बोला गया पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि 8 9 17 से भाग देना है। तो 17 से एक ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ए और डी बचे, सॉल्व कर लो फटाक से। पवन एक काम को 32 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 32 दिन लगेंगे। पावर की एफिशिएंसी है 9 और करेगा कौन, दोनों मिलकर यानी कि 17 की स्पीड से। ठीक है, तो 9 दूनी 18, हासिल 1 27 1 28, 288 काम को 17 की स्पीड से। 17 का पाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो। 17 एकम 17, बचे कितना 11 118, 17 छंगा 102, बचे कितना 16, तो 16 सही, 16/17 ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर। चलो, पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए। यदि काम 8 दिन में पूरा किया जाता है तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया था। हम मान लेते हैं हमारे पास टोटल पुरुष थे X और ये शुरुआत में 6 दिन में कर रहे थे, तो यानी कि टोटल वर्क 6X हो जाता। लेकिन लफड़ा ये हो गया कि भाई 18 आदमी छोड़ के जा रहा है। पहले दिन X आदमी ने काम किया, दूसरे दिन उसमें से 18 छोड़ के चला गया, तीसरे दिन फिर X आदमी था 18 और छोड़ के चला गया, यानी कि 18 X माना 36 हो गया। ऐसे तब तक करते रहे जब तक 8 दिन पूरे नहीं हुए और काम खत्म नहीं हो गया। बस इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे X मान के तो ये 6X प्लस 8 दिन काम चला तो 8X इधर हो गया, प्लस अगर हम 18 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि माइनस का 18 है। माइनस 18 अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक, 7 तक, क्योंकि एक तो X इधर आ गया। तो 6X और 8X ये हो गया अपना 2X बराबर 18 इंटू 1 से 7 तक का जोड़ना अगर आपको ना आता हो ऐसे जोड़ लो, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 तक, या फिर फॉर्मूला भी आता है a प्लस एल इंटू n/2। तो टोटल नंबर है 7/2 इंटू a प्लस एल 7 1 8, ये फॉर्मूला है 2 से 4, 2 से उड़ाओ ये 2, तो 7 दूनी 14 और 18 इंटू 14, 8 चौक 32, 252 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से आ गया।
क्लियर? तो आसान सवाल था, एक्स मानिएगा लोग। अगर इसका कोई और तरीका आपको आता हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये तरीका सबसे आसान लगता है। 10 सेकंड मेरा आंसर रहता है, अगर हम अपने पे करें अपनी स्पीड से तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं मैं इस टाइप के सवाल में। अरे बड़ा बढ़िया, और हमें लग रहा आखिरी सवाल ही है। नहीं, एक नल और टंकी वाला सवाल और दे रखा, क्योंकि एक ही सवाल पूछा गया था। एक मशीन 240 औजार को काटने में 10 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितने औजार काटेगी? आप बोलोगे 240/10, यानी कि 24 घंटे में वो काटती है, 24 औजार काटती है वो 1 घंटे में। बोला गया 25 घंटे में, तो 24 में 25 का मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई इतना बड़ा है कि हमें आता नहीं है, आप लोग कर लो, ठीक है। 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 1 60, 600। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। आखिरी एक सवाल अपन करेंगे पाइप नल टंकी का। एक टंकी में 3 नल है, ए बी सी। अच्छा सवाल लग रहा है बड़ा सा। ये टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भरते हैं। 10, ये 20 और ये 25 घंटे में भरते हैं, ठीक है। एलसीएम इसका लोगे तो 25 20 100। इफिशियंसी तीनों की आ गई, तो ये 10, ये 25 चौको 100, सॉरी 20 पंच, सॉरी यहाँ पे 20 पंचे। थक गए हम भी पढ़ाते पढ़ाते, होंठ सूखने लगे यार, इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं। चलो अब आगे सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले तीनों नल को एक साथ खोला गया, 2 घंटे बाद नल सी बंद हो गया, यानी कि 2 घंटे तक तीनों नल ने पानी भरा होगा। तो 10 और 5 + 4, 10 5 15 4 19। हमसे ये बोला गया है सवाल ने कि ए ने कितना काम किया 100% में से। हमने एल से 100 मान लिया था, ठीक। अब देखो बी और सी का काम घटा दें, तो जो बचा हुआ काम है वो ए ने किया है। तो बोला गया सी बंद हो जाता है 2 घंटे के बाद, यानी कि सी से 2 घंटे काम करा लो। तो सी की इफिशियंसी है 4, 2 घंटे में कितना कम करेगा? 8। बोला गया 4 घंटे बाद बी भी बंद हो जाता है, 4 घंटे बी से काम करा लो। 5 चको 20, यानी कि 28 काम वो दोनों करके गए थे। बचा हुआ काम किसने किया? ए ने। तो 100 में अगर 28 चला गया तो बचा कितना? 72, यानी कि 72। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पे सारी अपने सवाल कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और हमने लगभग 42 43 क्वेश्चन करवाए, जिसमें से मेरे ख्याल से 10 से 15 के बीच में सवाल ऐसे होंगे जो हमने आपको होमवर्क के लिए दिए। वो सवाल आपको खुद से करने, क्योंकि जब आप खुद से करोगे तभी आपका कुछ भला होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लेट हो जाए, तो अगर आज नहीं आ पाई तो ये सुबह डाल देंगे। बाकी अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो तो शाम को डे 3 का वीडियो भी आ जाएगा। तो बस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार बनाए रखना। जैसा सपोर्ट लास्ट वाली वीडियो को दिखाया था, सेम वैसा ही सपोर्ट इस वीडियो पे भी दिखाना। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।